अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव से भरपूर है। क्योंकि आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो उस चीज़ की डिमांड जो है ना, जो चीज़ मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा उस चीज़ की डिमांड जो है पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको लंडे के जो कपड़े हैं उनके बारे में बताऊंगा कि यूरोपियन ख़ासकर जो इटालियन लोग हैं वो अपने लंडे के कपड़े जो हैं, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं लंडे में देते हैं तो उनका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, क्या वो बेचते हैं कपड़े पुराने अपने या फ्री में देते हैं, किधर देते हैं, क्या सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो दोस्त इस वीडियो को मेरे चैनल पर पहले आए या इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों बात यह है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने भी लंडे के कपड़े पहने हुए हैं। मैं चोरी चोरी जाता था दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो मैं लेके आता था कपड़े। बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं लंडे के जो कपड़े होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और जो देखने वाले मेरे व्यूवर हैं, अगर वो किसी ने पहना है लंडे के कपड़े तो नीचे कमेंट्स करके बताएं ना, पता चले किस किस ने पहने हुए हैं। मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एक्टर हैं या अमीर लोग हैं वो भी लंडे के कपड़े पहनते हैं जो अच्छे अच्छे होते हैं, लॉन्ग जो कोट होते हैं, मैंने सुना है। और थोड़े दिन पहले हस्बे हाल प्रोग्राम में भी बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो 80 करोड़ डॉलर के जो है ना वो लंडा मंगवाता है पाकिस्तान में। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लंडा जो मतलब मंगवाता है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान लंडा मंगवा के दूसरी कंट्रीज़ से फिर आगे भी 40 करोड़ का तकरीबन आगे अफ़गानिस्तान या जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन, उनको फिर बेच देता है वही लंडा ना, उनकी कांट छांट करके उनको अच्छे तरीके से। तो जो इटालियन लोग हैं वो मैं आपको बताऊं कि जब उनके जो कपड़े पुराने हो जाते हैं वो नहीं पहनते, क्योंकि इधर रिवाज है मौसम के साथ साथ नए कपड़े लेते हैं। और जो पुराने होते हैं वो हमारी तरह पाकिस्तान में नहीं होता, पेटियाँ शेटियाँ जैसे उधर बनी होती हैं पाकिस्तान में। सर्दियों के कपड़े जो हैं वो 5-5 साल पड़े रहते हैं और मतलब जैकेटें पड़ी हुई हैं पेटियों में रख देते हैं। इधर जो यूरोपियन लोग हैं इनके घरों में ये पेटियाँ शेटियाँ कुछ नहीं होते। ये तकरीबन हर साल ही जो अमीर है ना वो हर साल ही तकरीबन जो है ना अपने कपड़े लेते हैं, नए जैकेट हो गई जो भी है तकरीबन नया ले लेते हैं। 50% नई चीज़ें ले लेते हैं ये। और जो पुराने हो जाते हैं इन रखने के लिए इनके घर जो है ना इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं बनाई होती जैसे पेटियाँ होती हैं या ट्रंक वगैरह कुछ नहीं होता। तो फिर जो पुराने कपड़े होते हैं उनको फिर ये जो है ना लंडे के तौर पे दे देते हैं। बहुत बड़े अच्छे तरीके से उनको प्रेस करते हैं, धोते हैं, प्रेस करते हैं, फिर जाके देते हैं। तो हम भी ना ये कपड़े हमारे भी पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं ये कपड़े ना। हम जो पाकिस्तानी है ना, ख़ासकर मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो पुराने कपड़े होते हैं ना हमारे, जब हम वैसे नहीं पहन सकते तो फिर हम उन कपड़ों को लगा लेते हैं काम पे पहनते हैं। जब काम पे बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं फिर हमने उनको फेंकना होता है क्योंकि वो पहनने के काबिल नहीं होते हैं। तो ये जो शापर आपको काले रंग का बड़ा सा नज़र आ रहा है, इसमें उसी तरह के कपड़े हैं तकरीबन, सारे नहीं, कुछ थोड़े बहुत अच्छी कंडीशन में भी हो सकते हैं पर सारे जो है ना सारे नहीं हैं, कुछ हैं पहनने के शायद काबिल, कोई बंदा पहन ले इनको। ये एक जैकेट देखें, ये है, उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं अब में। और ये देखें मतलब काफ़ी कपड़े हो गए थे। ये जैकेट है कि ये देखें, ये एक जैकेट है। और इसी तरह सारे मुख्तलिफ़ तरह के ना पैंट जैकेट और सारा कुछ जो लंडे की आम रूटीन में पहनने वाली चीज़ें थी हमारी, तो ये शापर में हमने डाली हुई हैं। ये अब जाके हम उधर देंगे। तो मैं आपको आगे जाके सारा कुछ दिखाऊंगा कि ये किस तरह देते हैं, उधर क्या तरीक़ाकार है और पाकिस्तान में या इंडिया में ये लंडा फिर किस तरह पहुंचता है। दोस्तों ये जो आपको पीले रंग के 3 डिब्बे नज़र आ रहे हैं ना, इनमें पुराने कपड़े, जूते, ये देखें तस्वीरें बनी हुई हैं, पर्स, जूते, कपड़े इधर फेंक सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इधर जो कपड़े फेंकने होते हैं वो धो के फेंकने होते हैं, ऐसे अलाउ नहीं है। वैसे आज हमारे कुछ इसी तरह कुछ साफ़ हैं, कुछ जो है ना वो थोड़े गंदे हैं, तो मैं ले आया हूँ, तो अब मैं फेंक दूँगा इसके अंदर। वैसे जो है ना बंदा कपड़े जो है ना वो धो के कम प्रेस नहीं करने, तो कम से कम धो के ना वो इधर डालने हैं। तो
मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर डालने किस तरह सारा कुछ। एक और मैं चीज़ आपको बताऊँ कि ये इनका ये जो लोगो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये रफ़ाई अदारा है इनका ना। इधर जो कपड़े लोग फेंकते हैं वो फ्री में फेंकते हैं, कोई मतलब पैसे नहीं लेते। आगे ये जो अदारे हैं वो इटालियन लोगों को जो है ना फ्री में कपड़े देते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना बड़ी सी, ये चर्च है। इटली में जितने भी बड़े बड़े चर्च हैं ना, उनके साथ एक जो है ना छोटे छोटी उन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं, मतलब चर्च वालों के लिए ना, जो गरीब इटालियन है या गरीब जो लोग हैं उनको ये कपड़े फ्री देते हैं इन्हीं में से। फिर इन्हीं में से जो बच जाते हैं उनको फिर लंडे के तौर पर दूसरे मुल्कों में इनकी बोली लगती है पहले, और फिर मतलब बहुत कम रेट में ये कपड़े जो है ना बहुत कम पैसों में फिर ये फेंक आगे दूसरे मुल्कों में बेच देते हैं। पहले जो इधर भी यूज़ करते हैं, इटालियन लोग भी लंडा यूज़ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुकानें भी हैं नॉर्मल, और वो उधर से जो है ना नॉर्मल जो दुकानें उधर से तो पैसे से मिलते हैं। और ये जो रफ़ाई अदारा मैंने आपको बताया, ये फ्री में कपड़े देता है। इनके जो चर्च है ना, चर्च के साथ इन्होंने छोटी छोटी दुकानें अपनी बनाई हुई हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कपड़े इनके अंदर फेंकने किस तरह है। ये थोड़े थोड़े ऐसे निकाल के ये देखिए जी, रजाई डाली हुई है हम लोगों ने। ये तकिया, ये कंबल है। अच्छा तो दोस्तों, कपड़े मैंने सारे इसमें फेंक दिए। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने तो रज़ाइयाँ, जो तकिए होते हैं, वो कंबल तक फेंक दिए हैं इसमें। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कब्रिस्तान है इनका, इटालियन का, तो क्रिश्चियन का। तो अगर आपने वीडियो कब्रिस्तान की देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे या मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा। आप कब्रिस्तान देख सकते हैं कि इटली में कब्रिस्तान किस तरह के होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लंडे के जो कपड़े हैं वो कैसे आते हैं, किधर आते हैं, आपको पता चल गया होगा सारा। और ये मैंने फ्री में फेंके हैं, ना कोई पैसा दिया है और ना कोई पैसा लिया है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारे वाले कपड़े वाकई पहनने के काबिल नहीं थे। हम तो धोए भी नहीं हैं, हालांकि धो के फेंकने थे। पर यह है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखूँगा कि अगर कपड़े फेंकने हैं तो एक तो वो फेंकेंगे जो सिर्फ पहनने के काबिल हैं। मैंने देखे हुए थे लड़के हम रहते हैं, उन्होंने जो फटे कपड़े होते हैं ना वो भी फेंक दिए थे, हालांकि वो इधर अलाउ नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में आपने ज़रूर मुझे बताना है। और जो दोस्त अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ जिसमें इटालियन लोगों के लाइफस्टाइल और पाकिस्तानियों का जो यूरोप में रहते हैं उनका लाइफस्टाइल मैं दिखाता रहता हूँ। फिर मिलूँगा मैं किसी और वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।